हेलो एवरीवन, अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि एसएससी होता क्या है, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या है और कैसे स्टार्ट करें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट बिगिनर गाइड होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्ज़ाम प्रोसेस, टीयर 1 टीयर 2 का पैटर्न और सबसे इम्पॉर्टेंट मेंटल प्रिपरेशन के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करें कि एसएससी होता क्या है, तो एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, जो कि सेंट्रल लेवल पर है। एसएससी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसमें कई तरह के पोस्ट होते हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑडिटर, सीबीआई क्लर्क, असिस्टेंट्स जैसे पोस्ट, उन सब के लिए एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अब बात करें एसएससी सीजीएल के बारे में, तो एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। ये एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ये सब एसएससी का सबसे पॉपुलर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें लाखों स्टूडेंट हर साल अपीयर होते हैं। अब समझते हैं कि इसमें एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है। तो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम मेनली 3 स्टेज पर होता है। पहला होता है टीयर 1 जो प्रीलिम्स होता है, दूसरा होता है टीयर 2 जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लास्ट में, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे हम लोग डीवी भी कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो कि फाइनल सिलेक्शन आपका टीयर 2 के मार्क्स के बेसिक्स पर होता है, इसलिए टीयर 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं टीयर 1 के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो टीयर 1 में जो है टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल टाइम 60 मिनट का होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, जो कि सभी सब्जेक्ट जो होते हैं 25-25 क्वेश्चंस के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। टीयर 1 का पेपर क्वालिफाई नेचर होता है, मतलब आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना होता है, लेकिन इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। अब बात करते हैं टीयर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो टीयर 2 में एग्ज़ाम होता है और ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडी, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर लेवल थोड़ा टफ हो जाता है और कंपटीशन भी काफ़ी हाई हो जाता है, इसलिए अगर आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करना है तो आपको स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इस प्रिपरेशन में आने से पहले सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। देखिए, एसएससी की प्रिपरेशन एक लॉन्ग जर्नी है, ये कोई 1-2 महीना का गेम नहीं है। इसमें पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और सेल्फ बिलीफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में आपको सब कुछ डिफ़िकल्ट लगेगा, मैथ समझ नहीं आएगा, इंग्लिश वीक लगेगी, जीएस याद नहीं होगा, ये सब नॉर्मल है। बीच में ऐसा फेज़ भी आएगा जब आपको लगेगा कि सिलेक्शन होगा भी या नहीं। ये डाउट फेज़ हर एस्पिरेंट के लाइफ में आता है, लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ गिव अप नहीं करते हैं वहीं आगे जाके सिलेक्शन लेते हैं। आपको बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है, डेली कंसिस्टेंसी, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, चाहे मन हो या ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी से कंपैरिजन मत कीजिएगा। हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा अलग होता है, हर किसी की जर्नी भी अलग अलग होती है। आपको सिर्फ अपने आज को कल से बेटर बनाने की कोशिश करनी है। चलिए अब बढ़ते हैं स्ट्रेटजी के तौर पे। हर सब्जेक्ट का अलग अलग स्ट्रेटजी देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैथ का देखते हैं। तो मैथ में तो सबसे पहले आपको किसी भी टीचर का अपने अकॉर्डिंग, जिससे भी आपको समझ में आए, बैच परचेस करके सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही आता है। और एक बात, मैथ में आप 50 आउट ऑफ 50 टारगेट कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 2 पार्ट, 2 पोर्शन होते हैं, अर्थमेटिक एडवांस, और एक कैलकुलेशन भी होता है जो कि आपको साइड बाय साइड 15 मिनट पर डे दे के आपको मजबूत बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अर्थमेटिक मैथ की बात करें तो आप किसी भी पेड बैच से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चैप्टर्स आ जाते हैं परसेंटेज, एसआई, सीआई, रेशियो, ये सब जो होते हैं अर्थमेटिक के पार्ट्स होते हैं। आप इसके एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स को 2-3 बार डिवाइस कीजिए, उसके बाद चैप्टर वाइज सेक्शनल मॉक पे जाइए। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 3 पोर्शन होते हैं। पहला वोकैबुलरी, दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा ग्रामर। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ग्रामर पे अपना सबसे ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें आपको वोकैबुलरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इसमें अगर आपका 2 पोर्शन अगर स्ट्रांग है ना, तो तीसरा खुद पर खुद स्ट्रांग हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, ये सब आते हैं, ठीक है। इसके मटेरियल आप ब्लैक बुक या फिर कोई भी बैच से भी परचेस किए हुए बैच से भी आप वोकैबुलरी को कंप्लीट कर सकते हैं। ब्लैक बुक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप चाहे तो ले सकते हैं। और पर डे कुछ इडियम, फ्रेजेस 50 या फिर 100 टारगेट बना के इसे कवर कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाते हैं।
बात करें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, तो इसमें पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये आपको रीडिंग से ही, रीडिंग हैबिट आपको डालने पड़ेंगे, तभी जाके ये स्ट्रांग होगा। पर डे आप एक पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल सॉल्व कीजिए। कोई बैच अगर आप परचेस किए हैं तो उसमें हर बैच में देखा जाए तो सीट प्रोवाइड करवाते ही हैं टीचर। ठीक है, पेड बैच में, तो वहाँ से आप सीट लेके, और ज़्यादातर वो सीट जो होते हैं वो PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर होते हैं। ठीक है, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगा। और बात करें तो रीडिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। ग्रामर की बात करें तो नॉर्मल आपको हर चैप्टर, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब जो है चैप्टर वाइज कवर करना है। एरर जो है सॉल्व करना है, उसके बाद जाके मिक्स एरर पे जंप करना है। मिक्स एरर पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर रूल्स को आप रिवाइज करते रहिएगा तो उसके बाद हो जाता है। बात करें बेस्ट टीचर कौन से इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए आप जयदीप सर, नीतू मैम या रानी मैम, कोई भी टीचर अपने हिसाब से जिससे आपको भी समझ में आए, आप मतलब परचेज करके उसको पढ़ सकते हैं। ग्रामर की बात करें तो एरर आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वही मिक्स एरर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन वो भी अगर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा सीट वाइज तो वो भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो इंग्लिश का तो यही है, इसमें भी आप चाहे तो टारगेट 50 आउट ऑफ 50 रख सकते हैं और ला सकते हैं। बात करें तो इसमें सबसे पहले आप तो पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सेकंड जो है सॉल्व PYQ सॉल्व कीजिए, जो कि आपको बता देते हैं कहाँ से, किरण पब्लिकेशन बुक से भी, पाइनएकल से भी, और सिलेक्शन वे ऐप उसमें भी है PYQ अच्छा खासा, हर एग्ज़ाम का, CGL, CHSL, MTS, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बात करें थर्ड स्टेप, तो इसमें देखिए चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ करना ही मेरा मेन काम है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सबसे ज़्यादा इसमें रिवीजन और प्रैक्टिस, दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। GK GS बस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रट्टा मारना है, लेकिन बाकी सब में तो इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ये सब में प्रैक्टिस से ही आपको इम्प्रूव मिलेगा। बात करें टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है, ऐप है, उससे आप मॉक स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो। रीजनिंग की बात करें तो ये तो आसानी से स्टूडेंट बिना बैच के भी 50 आउट ऑफ 50 का ही कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप भी वैसा ही कीजिए। आप चाहे तो अपने हिसाब से यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर भी हैं, जिसमें से एक है अनुभव सर, और दूसरा आप पेड बैच से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं नोट्स बना के। इसमें रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग हर किसी से बन जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रिक एंड टिप्स। और SSC सबसे ज़्यादा क्या करता है, SSC आपको क्रैक करना है तो आप क्वेश्चन तो हर टाइप का बना सकते हैं, लेकिन कम टाइम में। SSC केवल टाइम का खेल है। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं एक्यूरेसी के साथ, तो आपका ये क्लियर करना बहुत आसान है। तो इसे आप अपना देख लीजिएगा, किरण पब्लिकेशन PYQ एक बुक को सॉल्व कर लीजिएगा, देन आप मॉक पे चले जाइएगा, तो आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा। GK GS की बात करें तो हालांकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। अगर आपको रैंक लाना है, तो अच्छे नंबर लाने हैं, तो GK GS पे भी आपको नंबर लाने पड़ेंगे। इसमें मैं सब्जेक्ट बता देती हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, GK, साइंस होते हैं। साइंस में तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है मार्केट में GK GS को लेके, लेकिन आपको कोई एक मटेरियल को चूज़ करके कम से कम 3 से 4 टाइम उसको रिवीजन करने पड़ेंगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी PYQ देने पड़ेंगे, तभी जाके आपका GK GS इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोई भी पेड बैच ले सकते हैं, परमार सर का, नवीन सर का, या फिर करियर व्हील पे भी आता है, अपने हिसाब से आप देख के ले सकते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए। नोट्स मेरी मानिए तो खुद का बनाइए, उसके बाद रिवाइज कीजिए, उसके बाद आपको जो बुक सही लगता है आप ले लीजिए। जैसे परमार फैटमैन बुक, ठीक है, ये भी अच्छा बुक है, आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन बैच लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक समझिएगा नहीं, हर चैप्टर को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा, तब तक रटने से या फिर कोई भी बुक लेने से, खुद से पढ़ने से नहीं होगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं टीचर सजेस्ट कर दे रही हूँ, बाकी अपने हिसाब से आप देख के किसी एक टीचर का परचेस करके बैच आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए नवीन सर और इंग्लिश मीडियम के लिए परमार सर बेस्ट हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आप हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पढ़िए, और उसके बाद से चैप्टर वाइज उसका PYQ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, जब ये सब हो जाए तो किरण पब्लिकेशन का बुक लेके आप उसे सॉल्व कीजिए। सिलेक्शन वे ऐप से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और टाइप वाइज प्रैक्टिस कीजिए, देन मॉक पे जाइए टेक्स्ट बुक के।
एसएससी जो है ना स्पीड का खेल है, ठीक है। आप कितने स्पीड से आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट और एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं। इसमें सिलेबस हर कोई कर लेता है, पढ़ भी लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में घुसा भी लेता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होगा, एक्यूरेसी नहीं होगी और साथ में स्पीड नहीं होगा तो आप कंपटीशन में हमेशा पीछे ही रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा आप इसमें फोकस कीजिएगा प्रैक्टिस पे। हर चैप्टर का टाइम लगेगा, 6 महीना 7 महीना सिलेबस कंप्लीट होने में चलेगा, लेकिन आप हर चैप्टर को क्लियर करते हुए चलिएगा। कोई एक चैप्टर भी आपसे छूटे ना, चाहे वो रीजनिंग का ही क्यों ना हो, क्योंकि एक क्वेश्चन छूटा तो आप समझ जाइए कि 10 से 15 बच्चे पीछे चले जाइएगा।